एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय के मंसूरचक ब्लॉक में है और यह मंसूरचक पंचायत भी पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ 8 दिसंबर को 10वें चरण में मतदान होना है। चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ यहाँ से सरपंच पद के मजबूत प्रत्याशी उम्मीदवार अबनम कुमारी होगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एक लंबा इतिहास रहा है इनके फैमिली का, चूँकि इनके ससुर जी श्री स्वर्गीय बालेश्वर महतो 27 वर्षों तक मुखिया भी रह चुके हैं। कई काम उन्होंने किया था और क्षेत्र में अलग पहचान उनका था। ये उनका घर है। आप देखिए 27 साल मुखिया रहने के बावजूद भी उनके घरों को देखने से आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं न कहीं ईमानदारी से इन्होंने काम किया, इसलिए शायद इनको जनता एक अलग पहचान भी देती है। और फिलहाल उनकी पुत्रवधू अबनम कुमारी सरपंच पद के लिए इस बार अपना नामांकन करवाई है और शिक्षित हैं। मैं बता दूं कि इन्होंने बीए किया है, उसके बाद बीएड भी किया है और राजनीति के क्षेत्र में पहला कदम बढ़ा भी रही है। महिलाओं को जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण दिया है, महिलाएं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रही है और कहीं ना कहीं समाज में अपना एक अलग पहचान भी बनाने का प्रयास कर रही है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले अबनम जी, आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो किन मुद्दा के साथ आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं? विकास, न्याय के साथ साथ विकास का हमारा मुद्दा है। हम न्याय के साथ साथ विकास के लिए तत्पर रहेंगे। एक लंबा इतिहास है आपके परिवार का। आपके ससुर जी काफ़ी फेमस थे, स्वर्गीय बालेश्वर महतो। 27 वर्षों तक उन्होंने मुखिया का पद संभाला और कहा जाता है कि हमेशा मुहर अपने झोला में ही रखते थे, जहाँ जी जिसको ज़रूरत हो उसके लिए हमेशा खड़े रहते थे जी। और निष्पक्षता से उन्होंने कहीं न कहीं सेवा किया है, तब जाके वो नाम लोगों का होता है। जी। यदि आपको मौका मिलता है तो आप कैसा काम करेंगे? हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करेंगे कि जनता को हर तरह से सुख सुविधा दे सके। मैडम, सरपंच पद अब लगभग हॉट सीटों में से एक है। चूँकि इस बार सरपंच के पास मॉनिटरिंग का पावर भी आ गया है। वो जो भी काम मुखिया जी करेंगे उसका 5 वर्षों तक देखरेख का भी काम उनके ज़िम्मे आएगा। तो क्या लगता है कि जो काम पंचायत में होगा उसको आप अपने हिसाब से बेहतरीन ढंग से देखरेख कर पाएँगे? जी चूँकि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, नल जल हो या फिर मनरेगा की योजना हो या फिर इंदिरा आवास हो, शौचालय हो, जम के भ्रष्टाचार हुआ है। बिना घूस का लोगों को घर नहीं मिला है। जी। ऐसी लोग शिकायतें करते हैं। यदि आपको मौका मिलता है तो क्या इस नेक्सस को आप ख़त्म कर पाएँगे? बिना घूस का लोगों को घर मिल पाएगा? जी, मिल सकता है, क्योंकि हम मुखिया लोग से और जो बनेंगे भी बीडीओ लोग हैं उन लोग से मिलकर हम गरीबों का पूरा एकदम सहायता करेंगे। जो मतलब वो लोग बिना घूस दिए हुए उनको इंदिरा आवास मिल सके, शौचालय मिल सके, हर तरह का विकास करने का हम संभव प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके ससुर जी का जो कार्यकाल था, उसमें उन्होंने बीडीओ से जम के लोगों के लिए लड़ाई की थी। जी सब लोग जानते हैं। जी क्या उसी हिसाब से आप लड़ाई करेंगे? जी, पूरा कोशिश करेंगे, उन्हीं के पद चिन्हों पे ही चलेंगे। सरपंच का मुख्य काम होता है जो भी झगड़े होते हैं या फिर जो भी असमानता है उसको पाटना, गरीबों के हक व हुकूक की लड़ाई लड़ना। और आप जब थाना जाएंगे, थाना में एक भी काम बिना घूस लिए, बिना पैसा लिए थाना में नहीं होता। ये जग जाहिर है पूरे बिहार में। तो अपने पंचायत के लोगों को उससे कैसे बचाइएगा? आएगा लड़ाई झगड़ा का हो या कहीं से कोई भी, तो हम अपने ही ग्राम कचहरी में ही, अपने पंचायत में ही सुलझा देंगे। सभी लोग मिल के, मुखिया लोग होंगे और वो समिति लोग होंगे, सारे लोग मिल के बैठ के उनको समझा बुझा कर लड़ाई को समाप्त कर देंगे। जैसे कि वो मतलब जेल में नहीं जाए, थाना में नहीं जाए और वहाँ पे जाके उनका पैसा दंड खर्चा होगा। केस मुकदमे में जाएंगे तो बहुत सारा ज़मीन तक आदमी का बिक जाता है केस लड़ने के लिए। इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि ग्राम कचहरी पर, अपने भी पंचायत में ये मामला सुलझ जाए और गरीब लोग अपना न्याय पा सके।
जिससे उनका अपना ज़्यादा पैसा ही खर्च ना हो और मतलब झगड़ा भी सुलझ जाए। सुलझ जाए। जी। और यदि मौका पड़ गया कि थाना किसी से घूस ले रहा है या किसी प्रकार की अन्याय कर रही है, तो उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ पाएँगे आप लोग? जी हाँ, लड़ाई लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। जो गरीब लोग हैं अगर गाँव से नहीं निपट पा रहे हैं, हम लोग नहीं निपटा पाएँगे, तो उसके बाद वहाँ से मतलब गरीबों की सहायता की जाएगी। हुँ। तो निःशुल्क न्याय मिल पाएगा? जी हाँ, निःशुल्क न्याय लड़ने का भी प्रयास करेंगे। जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो लड़ाई लड़ना ही होगा। तो गरीबों की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से अवनम कुमारी इस बार मैदान में है। मैं आपको बता दूं कि 6 प्रत्याशी हैं और सॉरी सा 7 प्रत्याशी हैं और एक हॉट सीट में से सरपंच को भी इस बार माना जा रहा है। जिस प्रकार से उनके कार्य के दायरे बढ़े हैं, कहीं न कहीं एक ज़बरदस्त टक्कर आपको देखने को मिलेगी। शांत रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरपंच पद पे आपकी लड़ाई है और एक लंबा इतिहास मैंने अभी जस्ट बताया कि आपके फैमिली का रहा है। तो आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या-क्या मुद्दा है चुनाव में आने का? चुनाव में मुद्दा है जो न्याय के साथ साथ हम विकास के भी काम करेंगे। हमारे यहाँ पंचायत में मतलब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है और लोग थाना चले जाते हैं और थाना से उनको थोड़ा दिक्कत होता है, पैसा लिया जाता है। तो हम इस चीज़ को विरोध करते हैं और इसी के लिए हम इस लड़ाई में आए हैं। जो हम लड़ाई लड़ेंगे और हमारा जो पंचायत में जो भी कार्य होगा मतलब ये लड़ाई झगड़ा का, वो हम अपना ग्राम कचहरी के तहत इसको यहीं निपटारा कर देंगे कि व्यक्ति को मतलब थाना का मुंह भी नहीं देख पाए। जो थाना हमको जाना पड़ा है, थाना हम जाने नहीं देंगे, हम अपने थ्रू यहीं उसका निपटारा कर देंगे। गरीब लोग की संख्या आपके पंचायत में अधिक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और गरीब सबसे अधिक परेशान थाना से ही होता है, ब्लॉक से भी होता है जब उसको इंदिरा आवास वगैरह नहीं मिलता है, उसको घूस पे घर मिलने लगता है, तब वो परेशान होते हैं। तो दोनों बातों में एक इंदिरा आवास की मामला हो या फिर शौचालय की मामला हो और प्लस लड़ाई झगड़े में न्याय की बात हो, तो ये बहुत महँगा हो चुका है। तो क्या निःशुल्क लोगों को ये सुविधाएँ मिल पाएगी? हाँ, हम आएंगे तो हम निःशुल्क सुविधा करेंगे। न्याय के साथ निःशुल्क विकास भी विकास करेंगे, होगा? विकास का हम करेंगे। जो भी व्यक्ति का इंदिरा आवास जो है उसको पैसा लिया जाता है, जो आदमी कहते हैं उनसे हम मिल के उनको पैसा नहीं देंगे और जो हमको हक सरकार ने दिया उस हक को उस गरीब को हम देंगे लेकर। गरीबों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? हम गरीब के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए प्रशांत जी थे, अवनम कुमारी के पतिदेव हैं और कहीं न कहीं चुनाव का अंतिम समय चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपनी-अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। अवनम जी के समर्थन में कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये अवनम जी का क्यों समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामाशीष महतो। तो अवनम जी को आप लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो एक शिक्षित ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं और एक भावी समाज सेवी, न्याय इस सब के साथ, न्याय के साथ विकास ये करने वाली है। ऐसा उम्मीदवार और कोई नहीं है। हम लोग इनको समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है कि गरीबों के हकों हुकूम की लड़ाई लड़ पाएँगे? बिल्कुल सही। ये तो इनका परिवार का इतिहास रहा है, जो अभी तक मतलब 27 वर्षों तक मुखिया रहे इनके ससुर जी और अभी तक मैंने पूरे पंचायत में उन्होंने जो काम किया वो एक मिसाल है। गर्ल स्कूल बनवाना, पंचायत भवन बनवाना, रोड बनवाना, ब्लॉक बनवाना, ये सब उनका योगदान 27 वर्षों में पूरा किए हैं। और 27 वर्षों के बाद 2006 में 2009 में वह स्वर्गवासी हो गए। यही उनका कार्यकाल है। लोग 5 साल मुखिया बनता है तो बिल्डिंग पीट लेता है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है। उसको बनाया जाता है जनता का पेट भरने के लिए, वो अपनी पेटी भरने में लगा रहता है। बालेश्वर जी 27 साल तक मुखिया रहे और उनका घर ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्यों? वो एक समर्पित लोग थे, जनता के समर्पित, और जनता के सुख दुख में रात दिन उनका भागीदारी में साथ रहते थे और पैसा को देखना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि कोई अफसर या बीडीओ हों, चाहे कोई भी उस तरह के ये क्या कहते हैं इनको,
पंचायत सुपरवाइजर उनको कलर पकड़ लिए थे घूस लेते हुए। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में आप दखल नहीं दे सकते हैं, चूँकि हम पैसा नहीं लेते हैं न लेने देंगे। हाँ, उनको तो उनसे लड़ाई करते थे, जनता के लिए लड़ते थे, जनता अफसर के से। लिए लड़ते थे। क्या और लगता है कि अवनम जी भी लड़ पाएगी? ये तो उसी परिवार के हैं, उसी पद चिन्हों पर इनको चलना। हम लोगों का यही काम है कि गलत काम नहीं करना, घूस नहीं लेना और किसी के साथ भेदभाव ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे करते आए हैं और हम लोग भी वैसे ही बना करके रखे हुए हैं मुखिया जी, तो हम लोग वैसे आदमी हैं। सरपंच बनेंगे ये। जी मुख्य अभी गांव में देखा जाता है कि ज़मीनी मामला सबसे अधिक, भाई भाई में लोग लड़ रहे हैं, समाज का नैतिक पतन हो रहा है। इस भाई भाई के लिए लोग मरते थे, आज लड़ते हैं। और थाना इसमें बिना घूस का कोई काम निपटारा नहीं करता है। सरपंच एक अहम रोल हो जाता है। तो क्या लगता है कि थाना का जो नेक्सस है, बिना घूस लिए कोई काम नहीं करना, उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएगी? जी हाँ, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी, चूँकि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं, हमारा इतिहास रहा है। जो आप भी इसी परिवार से आते हैं। हम इसी पर उनके छोटे भाई हैं। हम बालेश्वर महतो जी का हम छोटे भाई हैं। हम्म। और हमारा परिवार जो है सो सब दिन से सदाचार और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा में हम पसंद नहीं करते हैं और झगड़ा निपटाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक न्याय का सवाल है, न्याय के सीट पर मैं लड़ रही हैं, तो न्याय के साथ विकास और जनता का जहाँ तक ये घूस लेने का सवाल है, जैसे दरोगा जी थानेदार हुए, तो उनको तो पिछले इतिहास रहा है कि एक हमको याद हो रहा है कि वो नंदलाल पांडे बीडीओ दरोगा थे, नए नए आए थे और इनसे उनको कोई पहचान नहीं था। ये बाज़ार पैदल चलते थे झोली लेकर के, साइकिल पर कभी चढ़े नहीं। तो रास्ते में चौकीदार बीडीओ दरोगा जी को कहा कि मुखिया जी जा रहे हैं, तो गाड़ी रोका और रोक करके कहा कि उनको बुलाइए। बुला लिए, तो हम आपके यहाँ जा रहे हैं, आपके गांव में, तो ऐसे ऐसे है, झगड़ा हुआ है वहाँ। उसी गाड़ी पर वो बैठ गए और यहाँ आकर कहे कि हम तो इसको सुलझा लेंगे, हमको पता नहीं था, हमको नहीं कहा, आपके यहाँ दौड़ गई, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। थोड़ा दरोगा जी नाराज हुए, जो उनका मुंह का आहार छिन आहार गया। छिन गया, हम्म। लेकिन उसको ही निपटा लिए। और इनके ज़माने में कोई भी केस नहीं जाता था, तो यहाँ तक भरसक कोशिश करेंगे कि वैसा ही उस परिवार का नीति रहा है, वैसा ही करेंगी, ऐसा करे। वैसा करेगी। चलिए, ये बालेश्वर महतो जी के छोटे भाई थे और एक लंबी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के धनी थे बालेश्वर जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और क्या उनके पद चिन्हों पर उनकी पुत्रवधू चल पाएगी, यह वक्त ही बताएगा। और जनता कितना भरोसा करती है और जिम्मेदारी देती है कि नहीं देती है, यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय, बिहार से।